देश भर में कोरोना के कहर के बीच एक और आफत ने दस्तक दे दी है। ये आफत दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी से आने वाली है। यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर अगले 12 घंटे में चक्रवाती तूफान में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। चिंता की बात यह है कि चक्रवाती तूफान अम्फान आज शाम तक सुपर साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। गृह मंत्रालय और भारतीय मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी की है। इसके बाद पीएम मोदी ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से ये तूफान बुधवार को टकराएगा। इस दौरान 185 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी, जो बेहद डरावना मंजर होगा। इस रफ्तार की हवा में न सिर्फ पेड़ पौधे बल्कि बिजली के खंभे के अलावा घर मकान भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ताजा अपडेट के अनुसार चक्रवाती अम्फान अब बंगाल और उड़ीसा तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। चक्रवात की वर्तमान गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। वर्तमान में ये दीघा पश्चिम बंगाल से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। जानकारी के मुताबिक 19 मई यानी कल ये चक्रवाती तूफान भीषण तबाही मचा सकता है। इसके तहत कई राज्यों के जनपदों में अलर्ट जारी किया गया है। अम्फान तूफान की तेज रफ्तार को देखते हुए आने वाला समय ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। ओडिशा इस चक्रवात से बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। राज्य सरकार ने 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयारी कर ली है। चक्रवाती तूफान अम्फान का असर लॉकडाउन में चल रही स्पेशल और श्रमिक ट्रेनों पर भी पड़ा है। खतरे को देखते हुए रेलवे ने भुवनेश्वर से दिल्ली और दिल्ली से भुवनेश्वर रूट पर चलने वाली ट्रेन के रूट में तब्दीली की है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय देश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। इसके कारण देश के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का मौसम खराब हो सकता है। अगले 4 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने इसके ताज़ा अपडेट जारी किए हैं। इसके अनुसार बंगाल की दक्षिण खाड़ी के मध्य भागों में चक्रवाती तूफान पिछले 6 घंटे के दौरान उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम बिगड़ सकता है। ऐसे में बढ़ते अम्फान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 17 टीम तैनात कर दी हैं। इसी बीच पूर्वी नौसेना कमान भी अलर्ट पर है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के जहाज अलर्ट मोड में हैं। वे मेडिकल सर्विस और लोगों की हर प्रकार की मदद के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। राज्य सरकारों, भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा संबंधित सभी एजेंसियों के संपर्क में है। भारतीय नौसेना के जहाजों में अतिरिक्त गोताखोर, डॉक्टर और राहत सामग्री तैयार है। इसमें खाने के सामान, तंबू, कपड़े, दवाएं, कंबल आदि पर्याप्त मात्रा में शामिल है। इसके अतिरिक्त ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बचाव और राहत प्रयासों को बढ़ाने के लिए जेमनी बोट्स और मेडिकल टीमों के साथ बचाव दल भी तैयार है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इस खतरनाक चक्रवाती तूफान का नाम अम्फान कैसे पड़ा। दरअसल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखने का सिलसिला 15 साल पहले यानी 2004 में शुरू हुआ। इसके लिए एक सूची बनाई गई। इस सूची में 8 देश शामिल हैं। 8 देशों को क्रमानुसार 8 नाम देने हैं। अब जिस देश का नंबर आता है उस देश की सूची में दिए गए नाम के आधार पर उस तूफान का नामकरण किया जाता है। इनमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। हर देश ने 8 नाम दिए हैं। इस तरह कुल 64 नाम तय किए गए हैं। इस बार चक्रवाती तूफान के नामकरण की बारी थाईलैंड की थी। थाईलैंड ने इसका नाम अम्फान रखा है। अम्फान तूफान आने वाले दिनों में कितना घातक रूप ले सकता है, इसका अंदाजा इसकी रफ्तार से लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 19 मई तक इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसकी वजह से ओडिशा, बंगाल में 2 दिनों तक भारी बारिश भी होगी। 20 मई तक ये दोनों राज्यों को पार करेगा। तूफान के कारण दक्षिण और बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर में समुद्र की स्थिति खराब से बेहद खराब रहने वाली है। ऐसे में सरकार ने मछुआरों को चेतावनी दी है कि वो 18 मई से लेकर समुद्र में या ओडिशा के समुद्री तटों पर न जाएं। पश्चिम बंगाल के मछुआरों को भी चेतावनी दी गई है कि वे 18 से 21 मई के बीच बंगाल की खाड़ी या पश्चिम बंगाल ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों में न जाएं। ये तूफान अगले 48 घंटों में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्ती इलाकों से टकरा सकता है। जिन जिलों में चक्रवाती तूफान अपना बड़ा असर दिखा सकता है उनमें जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर आदि शामिल हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चक्रवाती तूफान की गति और क्षमता को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अम्फान के रास्ते से होकर गुजरने वाले सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अस्थायी रूप से स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट और पटनायक के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने ट्रेन के रूट में बदलाव किया है।
जानकारी के मुताबिक अगले 4 दिनों तक भुवनेश्वर नई दिल्ली भुवनेश्वर एसी स्पेशल ट्रेन का रूट बदल दिया गया है। ये ट्रेन 18 मई को शाम के समय दिल्ली से रवाना होगी, 21 मई तक बदले हुए रूट पर चलेगी। भुवनेश्वर से आने वाली एसी स्पेशल ट्रेन 19 मई से 22 मई तक बदले हुए रूट से गुजरेगी। अब ये भुवनेश्वर, अंगुल, सबलपुर सिटी, झरसुगुंडा, राउरकेला और टाटा होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इस रूट में बालेश्वर और हिजली खड़गपुर के यात्रियों को ये ट्रेन नहीं मिल पाएगी, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।